पिछले क्लास में हमने लिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और अब पढ़ेंगे हम अगला टॉपिक है हमारा वचन। ठीक, क्या चीज? वचन। वचन में पढ़ते हैं एक वचन या फिर बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। अगर संस्कृत भाषा में देखें तो इसका 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक, तो इस प्रकार हिंदी में 2 वचन है और इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है आपका वचन। क्या है? वचन। ठीक है। वचन किससे कहेंगे? ठीक है, वचन किससे कहेंगे? तो बोल सकते हैं कि कोई भी वस्तु, पदार्थ या संज्ञा या फिर वस्तु या फिर जो शब्द है, ठीक है, तो शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का एक या अनेक होने का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? वचन। क्या बोलेंगे? वचन। ठीक है, लिख देता हूं यहां पर परिभाषा करके, ठीक है, ताकि आप लोग बोल पाओ, अगर कोई पूछता है तो बोल पाओ। ठीक, क्या बोला था मैं? ठीक है, शब्दों के जिस रूप से, शब्दों के जिस रूप से, जिस रूप से, ठीक है, किसी किसी संज्ञा, पदार्थ या वस्तु, किसी संज्ञा, संज्ञा में तो ही आ जाता है, ठीक है, किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ का, पदार्थ का एक या फिर अनेक, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का बोध हो, पदार्थ 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 के संख्या का बोध हो, संख्या का क्या हो? बोध हो, बोध हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे क्या कहेंगे हम लोग? वचन। क्या बोलेंगे? वचन बोलेंगे। ठीक है, अगर सीधा सीधा बोलूं, ठीक है, तो वचन का अभिप्राय संख्या से है। किसे? संख्या से। कौन? किसकी संख्या? तो या किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के, ठीक है, संख्या का बोध करा है। कौन सी संख्या? एक या अनेक। उस वस्तु या व्यक्ति या फिर जो पदार्थ है वह एक है कि एक से अधिक है, ठीक है, उसका जो बोध कराएगा वही क्या कहलाएगा? आपका वचन। क्या कहलाएगा? वचन। अगर एक वस्तु या पदार्थ या व्यक्ति का बोध कराता है उसे एक वचन कहेंगे, और एक से अधिक कराएंगे उसे क्या बोलेंगे? बहुवचन। ठीक है, तो इसे हम कितने भाग में बांट सकते हैं? वचन को 2 भाग में। कितने भाग में? 2 भाग में। या फिर वचन के प्रकार लिख सकते हैं। ठीक, तो मैं डायरेक्टली बांट रहा हूं। ठीक, कौन कौन सा? एक वचन, एक वचन, ठीक है, और एक को बोलेंगे बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। ठीक, अब एक वचन किसे कहेंगे? ठीक है, तो यहाँ जो चीज लिखा है उसको यहाँ पर उतार सकते हैं। जैसे शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के एक होने का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे? एक वचन। ठीक है, शब्दों के या फिर शब्द के जिस रूप से, जिस रूप से, ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का एक होने का, ठीक है, पदार्थ के संख्या का, पदार्थ के संख्या का एक होने का बोध हो, एक होने का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे एक वचन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक वचन। क्या बोलेंगे? एक वचन। ठीक है, इसी प्रकार देखिए बहुवचन में तो शब्द के जिस रूप से, ठीक है, शब्द के जिस रूप से, ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर आपका पदार्थ के अनेक होने का बोध हो, अनेक होने का या फिर एक से अधिक होने का बोध हो, अधिक का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे हम लोग? बहुवचन। बहुवचन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुवचन। ठीक, तो इस प्रकार
देख लेते हैं। वचन परिभाषा में शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के एक या अनेक संख्या का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? वचन बोलेंगे। ठीक है, इसे दो भाग में बांट सकते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक, एक वचन किसे बोलेंगे? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की संख्या का एक होने का बोध हो। ठीक है, इतना एक होने का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? एक वचन। ठीक, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण क्या क्या लिख सकते हैं? जैसे लड़का, ठीक है, लड़का, लड़की, किताब, किताब, कुर्सी, किताब, कुर्सी आदि, कुर्सी आदि। ठीक, इसी प्रकार बहुवचन किसे कहेंगे? तो शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के अनेक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? बहुवचन। क्या बोलेंगे? बहुवचन। ठीक है, इसमें उदाहरण आ जाएगा आपके, बहुवचन के उदाहरण आ जाएगा लड़के, ठीक, लड़के, लड़कों, लड़कियां, लड़कियां। ठीक है, कुर्सियां, ठीक है, या फिर कुर्सियों, कुर्सियों। ठीक, तो ये क्या है आपका? बहुवचन। ठीक है, लड़का, लड़की, किताब। देखो लड़का क्या है? एक है। ठीक, लड़की एक, किताब बोला तो एक, कुर्सी बोला तो एक। ठीक है, लेकिन यहां पास बोला मैं लड़के। ठीक है, तो यहाँ एक लड़के की बात नहीं हो रहा है। ठीक है, एक से अधिक लड़कों या फिर बहुत सारे लड़के की बात हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार लड़कों, बहुत सारे लड़कों का या फिर एक से अधिक लड़कों का बात चल रहा है। लड़कियां बोल दिया तो वहां पास 2 3 4 5 6 लड़कियां होगा, इसलिए उसे एक शब्द में क्या बोले? लड़कियां, कुर्सियां या फिर कुर्सियों। ठीक है, लेकिन सर यहां पास क्या आया? लड़के और लड़कों। अगर लड़के बहुवचन है, ठीक, लड़कों भी बहुवचन है, ठीक, तो इसका उपयोग कहां करें? ठीक है, उपयोग कैसे करें? लड़के को करें, कहां पास करें, और लड़कों को कहां पास करें? ठीक है, तो मैं शब्द देता हूं। ठीक, आपका लड़के भी एक वचन में आता है। इसमें आता है एक वचन। ठीक है, मैं उदाहरण लिखता हूं। ठीक है, उदाहरण में लिखता हूं, लड़के ने दूध पिया। ठीक है, लड़के ने दूध पिया। लड़के ने क्या किया? दूध पिया। तो बताओ कितने लड़के ने दूध पिया? तो लड़के ने दूध पिया, एक ही लड़के का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? एक वचन हो गया। क्या हो गया? एक वचन, एक वचन। ठीक, लेकिन यहां पास देखो बहुवचन में मैं लड़के को रखा। क्या किया? लड़के को रखा। लेकिन यहां पास अब मैं सेंटेंस बनाया। ठीक है, तो लड़के ने दूध पिया मतलब एक ही लड़के का बात कर रहा हूं जिन्होंने क्या किया है? दूध पिया है। ठीक, तो एक वचन है। ठीक, उसी प्रकार अगर मैं दूसरा उदाहरण लूं, ठीक है, लड़के दौड़ रहे हैं, लड़के दौड़ रहे हैं। अब यहां पास यही लड़के दौड़ रहे हैं, क्या हो गया? ये बहुवचन। क्या हो गया? ये बहुवचन। क्या बन गया? ये बहुवचन। ठीक है, शब्द एक ही है ना, लड़के। यहां पास क्या है? लड़के। ये क्या हो गया आपका? एक वचन। और शब्द में वही रखा लड़के, लेकिन यहां सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज आया और यही लड़के शब्द क्या हो गया आपका? बहुवचन। ठीक है, तो लड़के सेंटेंस के हिसाब से कहीं कहीं आपको एक वचन मिलेगा। ठीक है, और सेंटेंस के हिसाब से लड़के बहुवचन भी है। ठीक, लेकिन ऐसे बस लड़के शब्द बस बोलेंगे तो वह बहुवचन में है। अगर सेंटेंस में वो लिखाया है तो वो उसमें है, आपके जो वाक्य बनेगा ना उसमें डिपेंड करेगा कि वह एक वचन आता है कि बहुवचन आता है। ठीक है, लेकिन ऐसे अगर लिख दिया लड़की कौन सा वचन है, तो लड़के बहुवचन है। कौन सा है? बहुवचन। ठीक है, लेकिन अगर लिख दिया लड़के ने दूध पिया मतलब वह एक लड़के का बात हो रहा है। ठीक है, तो है एक वचन में आया। और उसी लड़के शब्दों में लड़के दौड़ रहे हैं, तो लड़के दौड़ रहे हैं लेकिन कितने लड़के हैं वहां हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या हो गया? बहुवचन। क्या हो गया? बहुवचन। ठीक है, अब एक यहाँ पास लड़के भी है, यहाँ पास भी लड़के हैं, दोनों एक वचन भी है और बहुवचन है। ठीक, ऐसा क्यों? ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे? आगे देखेंगे। क्या करेंगे? आगे देखेंगे। ठीक, इतने को नोट करो जल्दी से। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक,
वचन बनाने के नियम। क्या देखेंगे? वचन बनाने के नियम। वचन बनाने के नियम। ठीक है, वचन बनाने के नियम में दो तरीके से देखते हैं। ठीक है, एक है निर्विभक्ति और दूसरा है सविभक्ति। एक है निर्विभक्ति और दूसरा है सविभक्ति। ठीक, एक को बोलेंगे निर्विभक्ति, निर्विभक्ति, और एक को बोलेंगे सविभक्ति। सविभक्ति, एक को निर्विभक्ति और एक को क्या बोलेंगे? सविभक्ति। क्या बोलेंगे? सविभक्ति। ठीक है, अब इसके तहत निर्विभक्ति और सविभक्ति के तहत हम उस नियम से क्या करते हैं? वचन बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वचन बना सकते हैं। एक वचन को कैसे बहुवचन, और बहुवचन एक वचन रहेगा वो कैसे बहुवचन हो सकता है या होता है। ठीक, इसे हम इसमें देखेंगे। ठीक, इसको एक बार समझ लेते हैं। ठीक, निर्विभक्ति और सविभक्ति क्या है? ठीक, यहाँ पास देखो निर है। क्या है? निर। निर के मतलब समझ सकते हैं हम लोग नहीं। ठीक, और भक्ति मतलब होता है कारक। क्या चीज? कारक। समझने के लिए देख लेते हैं। ठीक, नहीं, निर मतलब नहीं, भक्ति मतलब कारक। ठीक, यहाँ पास स मतलब आप समझ सकते हैं साथ। ठीक, और भक्ति विभक्ति मतलब क्या हो गया? कारक। क्या चीज? कारक। ठीक है, अब निर्विभक्ति क्या है और सविभक्ति क्या है? ठीक, यहाँ पास देखो शब्द में। ठीक है, शब्द में या फिर उस वाक्य में। किसमें? वाक्य में। ठीक है, बिना कारक चिन्ह है। बिना कारक चिन्ह लगा हो या फिर वह बिना कारक चिन्ह के हो, वह क्या कहलाएगा? निर्विभक्ति। क्या कहलाएगा? निर्विभक्ति। उसी प्रकार शब्द में, ठीक है, शब्द में या फिर उस वाक्य में, ठीक है, वाक्य में क्या होगा? कारक चिन्ह लगा हो। क्या होगा? कारक चिन्ह लगा हो, वह क्या होगा? सविभक्ति। ठीक है, जिसमें कारक चिन्ह नहीं है वह निर्विभक्ति, और जिसमें कारक चिन्ह लगा है, ठीक है, वह क्या है? सविभक्ति। क्या है? सविभक्ति। ठीक है, ने, पर, में। ठीक, कौन कौन सा कारक चिन्ह? तो ने, पर, में, को। ने, पर, में, को। ने, पर, में, को, और एक है से। एक है से। ठीक है, कारक चिन्ह क्या है? तो कारक चिन्ह संज्ञा के साथ लगता है ना। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से वाला। ठीक है, तो उसको हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे। ठीक, तो उसमें देखेंगे। अभी हम लोग को केवल ने, पर, में, को से कारक चिन्ह को इसमें लेना है, क्योंकि इसी के आधार पे हम लोग एक वचन से बहुवचन में जाते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पे, सविभक्ति के आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुवचन बनाएंगे। ठीक है, और इसके आधार पे भी क्या करेंगे? बहुवचन बनाएंगे। ठीक है, इसके आधार पे भी बहुवचन बनाएंगे। ठीक, तो आगे पहला देखेंगे निर्विभक्ति के आधार पे। ठीक है, क्या देखेंगे? पहला क्या देखेंगे? निर्विभक्ति के आधार पे। निर्विभक्ति, ठीक है, निर्विभक्ति के आधार पे देखेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग पहला देखेंगे। ठीक, अकारांत शब्द में, अकारांत पुल्लिंग शब्द में। ठीक है, अकारांत पुल्लिंग शब्द में अ के स्थान पर, ठीक है, अ के स्थान पर, ठीक है, ए, अ के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? बहुवचन बनता है। ठीक है, अकारांत पुल्लिंग शब्द में अ के स्थान पर क्या लगाना है? ए लगाना है। अ को हटा के क्या लगाना है? ए लगाना है, तो वह शब्द क्या बन जाएगा? आपका बहुवचन। ठीक, क्या बन जाएगा? बहुवचन। ठीक है, जैसे अकारांत इकारांत मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, एक बार और देख लो। ठीक है, जैसे कोई शब्द है कमल। जैसे क्या शब्द है? कमल। ठीक है, इसमें हमें
करान पढ़ने के लिए लास्ट शब्द को, लास्ट अक्षर को देखना है, ठीक है। जैसे ला को तोड़ेंगे तो आपका ला इस प्रकार व्यंजन, और इसमें क्या है, आ, क्या है, आ, ठीक है। तो ए कौन सा है, एकाराम, क्या है ये, अकारांत है, क्या है, अकाराम, ठीक है। तो ये अ जो जुड़ा है अ, वो क्या है, एकाराम, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं छाता, क्या चीज, छाता, ठीक है। अब इस ता को तोड़ेंगे तो ता और प्लस इसमें आ, तो ये आ जो स्वर है इसमें वो शब्द क्या हो रहा है, अंत हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, अकारान, क्या बोलेंगे, अकारान, क्या बोलेंगे, अकारान, ठीक है। तो इस प्रकार जितने भी पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, अकारांत वाले जितने भी पुल्लिंग शब्द है उसमें जो आ है उसे हटाकर क्या करना है, हमें ए लगाना है या फिर ए जोड़ना है, या उसे हटाकर ए जोड़ना है या फिर ए लगाना है, तो वह शब्द क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी पुल्लिंग शब्द बोलता हूँ, बहुवचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुवचन, ठीक है। जैसे उदाहरण में देखते हैं, पहले उसी को ले लेते हैं, नहीं लड़का को ले लेते हैं, ठीक है, इसको लड़का, ठीक है। अब यहाँ पास देखो ये लड़का है, लड़का को तोड़ेंगे तो ये का, ठीक है, और ये आ, का और ये आ, ठीक है। इसमें देखो अकारांत शब्द है, अकारांत अक्षर है, या फिर इस अकारांत के जगह में हमें क्या लगाना है, ए लगाना है, क्या लगाना है, ए, इसे हटा के क्या लगाना है, ए लगाना है, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, लड़ का में लगाना है ना, आ निकाल के का में लगाना है, तो इस का को कौन पूरा करेगा, ए, कौन पूरा करेगा, ए, तो यहां पास लड़के, ठीक, ऐसे करना है, ठीक। आ के स्थान पे क्या लगाना है, ए लगाना है। तो देखो लड़का है, इसमें का आपका व्यंजन है और आ क्या है, स्वर है, और अ से क्या हो रहा है, इस अक्षर क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो ये कैसा शब्द है, अकारांत है, कैसा है, अकारांत है, और अकारांत में अ के स्थान पे क्या लगाना है, ए लगाना है, ठीक है। तो लड़का में आ हटा के क्या जोड़ दिए, ए जोड़ दिए, तो क्या हो गया ये लड़के, और लड़के कैसा शब्द है, बहुवचन, कैसा है, बहुवचन, ठीक। उसी प्रकार आप देखोगे छाता, क्या देखोगे, छाता, ठीक है। छाता में ए हटाएंगे तो यह क्या बन जाएगा, छाता में ए जोड़ो, छाता में छाते, क्या हो जाएगा, छाते। उसी प्रकार कमरा, कमरा, कमरा में ए जोड़ो तो ये हो जाएगा कमरे, ठीक। उसी प्रकार आपका तारा, तारा, तारा में ए जोड़ो तो ये तारे, मतलब अ को हटा के उसके स्थान पे क्या लगाना है, ए लगाना है, या फिर अ को हटा के वहां क्या लगाना है, क्या जोड़ना है, ए जोड़ना है, ठीक है। या फिर अ को हटा के सीधा ए लगाना है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक। तो तारा का तारे, कमरा का कमरे, छाता का छाते, ठीक है, और लड़का का लड़के, ठीक है। इसी प्रकार आपका पुल्लिंग शब्द है बच्चा, क्या चीज है, बच्चा, ठीक है। तो बच्चा का क्या हो जाएगा, बच्चे, ठीक है। ए को हटा के क्या करे हैं, ए को हटा के आ को हटा के ए जोड़ना है, आ को हटा के बच्चा, च को तोड़ोगे तो आधा च और आ, तो उस अ को हटा के क्या करना है, ए को लगाना है, और ए उसको क्या, च को क्या करेगा, पूरा करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बच्चे, क्या हो जाएगा, बच्चे। इसी प्रकार एक उदाहरण और देख ले, पहिया, क्या चीज, पहिया, इसमें भी अकारांत शब्द है, ठीक है, और ये पहिया भी कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। ध्यान रखना आप स्त्रीलिंग संज्ञा में ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जो पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग शब्द होगा, उसी में आपको क्या करना है, इसको लगाना है, ठीक है। तो पहिया का क्या हो जाएगा, पहिए, पहिया का पहिए, पहिया का पहिए हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। हाँ, तुम लोग का वो टेस्ट पेपर वो चेक हो गया है, सभी लोग मान के चलो 80% नंबर लाए हो, ठीक है। आपको 20% और मेहनत करना है। हाँ, आप लोग का हिंदी जो पढ़ रहे हो या फिर जो रिवीजन की जरूरत है, ठीक है, उसमें आप परफेक्ट हो जाओगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप लोग को क्या करना है, लगातार उसे रिवीजन भी देना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। उसको पढ़ लिए तो आगे पढ़ रहे हो, पीछे को भूल जा रहे हो, ऐसा नहीं, ठीक है। ताजा ताजा पढ़े थे, ताजा ताजा लगाए, ठीक है, अच्छा नंबर आया है, ठीक है। आपको अभी दे दूंगा, ठीक है, 1 घंटे बाद आपका जो पेपर है उसको दे दूंगा, ठीक है, आंसर शीट का। तो इस प्रकार वचन बनाने के नियम हैं, ठीक है। 2 तरीका से हम वचन को
बना सकते हैं एक निर्विभक्ति और एक सविभक्ति। ठीक है, निर्विभक्ति बोलेंगे किसको, जिसमें नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, कारक चिन्ह नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, कारक चिन्ह रहेगा। और सविभक्ति स से साथ, साथ क्या रहेगा, कारक। तो जिस शब्द में कारक चिन्ह लगा हो, ठीक है, या फिर जिस वाक्य में कारक चिन्ह है, वह क्या आ जाएगा आपका बहुवचन। कैसे बनेगा उसके, जब कारक चिन्ह लगा हो तब कैसे, और जब कारक चिन्ह ना हो तब कैसे। तो ये दो नियम हैं, एक निर्विभक्ति एक सविभक्ति, उसके आधार पे कोई भी शब्द को एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। ठीक, उसी में निर्विभक्ति के अंदर पहला देखा हम लोग, अकारांत पुल्लिंग शब्द में अ के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे हम लोग ने देखा उदाहरण में लड़का है, इसमें क करान के लिए हमें क्या लास्ट अक्षर देखना पड़ता है, तो का को तोड़ेंगे तो एक का व्यंजन हो जाएगा आधा और आ। इसका को कौन पूरा कर रहा है, अभी आ कर रहे हैं, कौन पूरा कर रहा है, आ। और इस आ के स्थान पे क्या लगाना है, ए लगाना है। तो इस का को कौन पूरा करेगा, ये ए करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, के। तो लड़के, ठीक, लड़का क्या था, एक वचन, लड़के क्या हो गया, बहुवचन। ठीक, इसी प्रकार छाता, छाते, कमरा, कमरे, तारा, तारे, बच्चा, बच्चे, पहिया और पहिए। ठीक, इसी में आगे और देखोगे, ठीक है, इसी में आगे और देखोगे तो आपका बहुत सारा चीज है। घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़े। ठीक है, इसी प्रकार आप गधा, ये भी पुल्लिंग है। ठीक है, तो गधा का क्या हो जाएगा, गधे, क्या हो जाएगा, गधे। ठीक, तो इस प्रकार अकारांत पुल्लिंग शब्द में अ के स्थान पे ए लगाने से वह शब्द क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ठीक, इसे नोट्स करो, फिर आगे देखते हैं। आगे देखते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, अकारांत वाले देखे। अब दूसरा देखेंगे, कौन सा, दूसरा नंबर का। तो इसमें देखेंगे, ठीक है, अकारांत हो गया ना, ठीक है, बचा क्या, अकारांत, अकारांत। ठीक है, उसके बाद आपका इकारांत, फिर उकारांत का रांत, उसके बाद फिर उकारांत, बड़ा हुआ ना, अकारांत, इकारांत, उकारांत और उकारांत। ठीक, आकारांत देख लिए। ठीक, स्टार्टिंग का ये है। तो इसके आधार पे भी क्या देखेंगे हम लोग, एक वचन से बहुवचन कैसे बनते हैं। इकारांत वाले, वाले शब्द प्रायः, प्रायः क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। क्या होते हैं, एक वचन होते हैं, एक वचन होते हैं। ठीक है, तो अकारांत, इकारांत, उकारांत और उकारांत वाले शब्द प्रायः एक वचन होते हैं। ठीक है, इसका, इसका, इसका एक वचन, इसका एक, एक, इसका एक वचन और बहुवचन, इसका एक वचन और बहुवचन एक ही होते हैं, एक ही होते, एक ही होते हैं। इसका एक वचन और बहुवचन एक ही होते हैं। ठीक है, इससे पहले एक बार और देख लो। ठीक है, इससे पहले अकारांत वाले देखे थे ना। ठीक है, छाता का छाते। ठीक है, तो उसमें, ठीक है, उसमें क्या क्या एक चीज ऐड करना है। ठीक है, उसमें क्या चीज ऐड करना है। ठीक है, जैसे क्या देखे थे, बच्चा। ठीक है, बच्चा का क्या बनाए थे, उसमें जोड़े थे ए, बच्चे। ठीक है, तो उसमें जितने भी, ठीक है, रिश्ते नाते वाले, रिश्ते नाते वाले जो शब्द है, ठीक है, रिश्ते नाते वाले जो शब्द है, रिश्ते नाते वाले शब्द आपका क्या होगा, एक वचन। क्या होगा, एक वचन, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे, जैसे दादा अकारांत वाले हैं, ठीक है, लेकिन ये रिश्ते नाते वाले हैं। ठीक, तो यह क्या होगा, चेंज नहीं होगा, दादा। ठीक है, मामा, चाचा। ठीक है, चाचा का चाचे नहीं होता। ठीक, इसी प्रकार नाना, काका, काका का काके नहीं होता। ठीक, दादा दादी, अर्थात जितने रिश्ते नाते वाले शब्द है वह क्या होगा, चेंज नहीं होगा। बाकी और जो भी अकारांत वाले शब्द है वह क्या हो जाएगा, बहुवचन चला जाएगा। ठीक है, तो जितने भी रिश्ते नाते वाले शब्द क्या होगा, एक वचन होगा, उसका बहुवचन नहीं बनता। ठीक, उसका बहुवचन नहीं बनता। ठीक, तो इसको नोट करके क्या करना, उसमें ऐड कर लेना, उसमें क्या कर लेना, ऐड कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पास देखो, अकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत वाले शब्द प्रायः एक वचन होते हैं। प्रायः कैसे होता है,
एक वचन होते हैं, लेकिन इसका एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं, एक ही होते हैं। क्या होते हैं, एक ही होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं लिख दिया क्या चीज, दिन। क्या लिख दिया, अकारान इकारान उकारान उकारान वाले वाले। यहाँ पास और नोट कर लेना, पुल्लिंग शब्द। कौन सा शब्द, पुल्लिंग शब्द प्रायः क्या होंगे, एक वचन होते हैं। क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। इसका एक वचन और बहुवचन भी होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया क्या चीज, मैंने क्या लिखा, दिन। क्या लिखा, दिन। ठीक है, क्या लिखा, दिन। तो दिन का दिन ही होता है। ठीक, बहुवचन क्या होगा, दिन ही होता है। जैसे दिन है, ठीक है, तो दिन का दिन ही होगा, दिन का दिन ही होगा। उसी प्रकार आपका फूल, फूल क्या है आपका, एक वचन। ये क्या है, एक वचन है, और ये क्या है, बहुवचन। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। तो दिन का दिन ही होगा, फूल का फूल ही होगा, फूले नहीं होता। ठीक है, फूल का फूल ही होगा, फूल का फूल ही होगा। उसी प्रकार हाथ, ठीक है, हाथ, हाथ का भी हाथ ही होता है। ठीक है, हाथ का हाथ, हाथ का एक वचन और बहुवचन क्या होगा, सेम होगा। ठीक, वो सेंटेंस के आधार पे चेंज होता है भले। ठीक, उसी प्रकार आप देख सकते हो, हाँ बोलो, हाँ ठीक है, भाई, भाई भी, ठीक, इकारांत शब्द। ठीक, इसी प्रकार आपका हाथी, हाथी। ठीक है, तो भाई का बहुवचन भाई ही होगा। ठीक, हाथी का हाथी होगा, हाथी का हाथी होगा। ठीक, भाई का भाई, हाथी का हाथी, दिन का दिन, हाथ का हाथ। ठीक, इसका बहुवचन सेम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पास देखो, ठीक, चेंज कैसे होता है। ठीक है, चेंज कैसे होगा। ठीक, जैसे मैं लिख दिया, क्या लिख दिया, फूल खिला था, फूल खिला था। ठीक है, क्या लिखा, फूल खिला था। और ये फूल खिला था शब्द क्या है आपका, एक वचन। क्या है, एक वचन। क्या है, एक वचन। हाथी नहा रहा था, हाथी नहा रहा था। ठीक, यहाँ पास हाथी क्या है, एक वचन है। यहाँ पास फूल क्या है, फूल खिला था, एक वचन। कोई एक फूल खिला था, फूल खिला था मतलब एक फूल का वो फूल खिला था। हाथी नहा रहा था, यहाँ देखो हाथी क्या कर रहे हैं, नहा रहा है। ठीक, इसी प्रकार अपन लिख सकते हैं भालू। ठीक है, भालू दौड़ रहा था, भालू दौड़ रहा था। भालू क्या कर रहा था, दौड़ रहा था। हाथी नहा रहा था। ठीक है, और फूल खिला था। सभी को देखेंगे तो क्या है, एक वचन। क्या है, एक वचन। ठीक, यहां पास भी क्या है, एक वचन। ठीक, एक वचन। ठीक, अब हमारा नियम क्या कहते हैं। ठीक है, इसका एक वचन और बहुवचन एक ही होता है। तो देखो, दिन का दिन बहुवचन, फूल का फूल बहुवचन, हाथ का हाथ, भाई का भाई, हाथी का हाथी। और ये सब शब्द कैसे हैं, ये सब शब्द कैसे हैं, आपका पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, याद रखना, स्त्रीलिंग शब्द में ये टिक काम नहीं करेगा। ठीक, तो ये पुल्लिंग शब्द है, और इसका एक वचन और बहुवचन क्या होता है, दोनों सेम होते हैं। वो सेंटेंस के आधार पे चेंज होता है। ठीक, कैसे, देखो, जैसे फूल खिला था, एक ही फूल की बात हो रहा है। ठीक है, कि वह फूल क्या था, खिला था। ठीक, एक वचन में आ गया। ठीक, अब इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। देखना इसका बहुवचन कैसे बनेगा। ठीक है, इसका बहुवचन कैसे बनेगा, तो फूल फूल खिले थे, फूल खिले थे, यह क्या हो गया, बहुवचन, बहुवचन। ठीक, फूल खिले थे। अब यहाँ पास पता नहीं है कि कितना फूल है। ठीक है, लेकिन यहाँ फूल खिला था, ये बता रहा है कि कोई फूल क्या है, खिला हुआ है। ठीक, या फिर खिला था। और यहाँ देखो, फूल खिले थे, फूल क्या थे, खिले थे। कितना फूल खिले थे नहीं पता, लेकिन क्या है, फूल खिले थे, ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। ठीक, उसी प्रकार देखो, हाथी अभी क्या है, एक वचन। हाथी नहा रहा था, कोई एक हाथी का बात चल रहा है कि वह हाथी क्या है, नहा रहा था। ठीक, अब इसका बहुवचन बनाएंगे तो कैसे बनेगा, हाथी हाथी नहा रहे थे, हाथी नहा रहे थे, यह क्या हो गया आपका, बहुवचन। क्या हो गया आपका, बहुवचन। ठीक,
हाथी नहा रहे थे। हाथी क्या कर रहे हैं? नहा रहे थे। ठीक, तो यहाँ पास हाथी क्या हो गया आपका? बहुवचन। यही हाथी, यही शब्द है, यहाँ पास एक वचन और यहाँ पास ये क्या हो गया? बहुवचन। ठीक, तो इस प्रकार यह क्या होता है? चेंज होता है। उसी प्रकार भालू दौड़ रहा था, अगर इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा? ये भालू, भालू दौड़ रहे थे। भालू दौड़ रहे थे। भालू क्या कर रहे थे? दौड़ रहे थे। और ये क्या होगा आपका? बहुवचन। क्या होगा? बहुवचन। ठीक है, तो इस प्रकार एक ही शब्द, ठीक है, हाथ, हाथी, फूल, भाई या फिर जो भी है, जो पुल्लिंग शब्द होना चाहिए, और अकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत वाले शब्द होना चाहिए जो क्या हो? पुल्लिंग हो, तो वह क्या होगा? प्रायः एक वचन होता है। और उस शब्द का एक वचन और बहुवचन दोनों क्या होता है? एक ही होते हैं। क्या होता है? एक ही होता है। जैसे दिन का दिन, ठीक, फूल का फूल, हाथ का हाथ, भाई का भाई, हाथी का हाथी। जैसे यहाँ पास उदाहरण में देख सकते हैं, फूल खिला था, यहाँ पास एक वचन है। ठीक, यहीं पास इसे बहुवचन बनाया मैं, फूल खिले थे। ठीक है, फूल क्या थे? खिले थे, लेकिन वहां पता नहीं है कि कितना फूल है। ठीक, हाथी नहा रहा था। हाथी क्या कर रहा था? नहा रहा था। और इसी को बहुवचन बनाया, हाथी नहा रहे थे। हाथी क्या कर रहे थे? नहा रहे थे। भालू दौड़ रहा था, एक वचन, और वही शब्द है भालू। भालू दौड़ रहे थे, यही क्या हो गया आपका? बहुवचन। क्या हो गया? बहुवचन। ठीक है, तो इस प्रकार इस टाइप के शब्द जो पुल्लिंग है उसे हम प्रायः एक वचन होते हैं, और उसका एक वचन और बहुवचन भी क्या होता है? एक ही होते हैं। ये आपका उदाहरण है। ठीक है, जल्दी से नोट करो, आगे और देखिए। अब आगे आ जाएगा आपका स्त्रीलिंग वाले शब्द। ठीक है, जैसे लिख रहा हूं मैं। ठीक, अकारांत, अकारांत संज्ञा वाले, संज्ञा वाले शब्द में, शब्द में अ के स्थान पर, अ के स्थान पर, अ के स्थान पर ए लगाकर, ए लगाकर, तथा, तथा आकारान, आकारान संज्ञा वाले, संज्ञा वाले शब्द में, संज्ञा वाले शब्द में, ठीक है, आ के स्थान पर, अ के बाद, अ के बाद ए, ए जोड़कर, जोड़कर बहुवचन, बहुवचन बनाते हैं, बनाते हैं, बनाते हैं या फिर बनता है। ठीक, तो हम तीसरा नियम में आए हैं, और तीसरा नियम में अकारांत संज्ञा, अकारांत स्त्रीलिंग ना, यहाँ पास क्या आएगा आपका? स्त्रीलिंग। ठीक, अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा वाले शब्द में अ के स्थान पर, किसके आधार पर? याद रखना, यहाँ भूल गया हूं मैं लिखना, स्त्रीलिंग। ठीक है, अकारांत, अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा वाले शब्द में अ के स्थान पर ए लगाकर, तथा आकारांत संज्ञा वाले शब्द में आ के स्थान पर ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। क्या करते हैं? बहुवचन बनाते हैं। ठीक, जैसे, ठीक है, यहाँ पास देखो। ठीक, यहाँ पास देखेंगे, जैसे यहाँ पास मैं अकारांत वाले लिखूं। ठीक है, अकारांत वाले, ठीक है, और यहाँ पास आकारांत वाले, अकारांत वाले। कैसा शब्द रहेगा आपका? स्त्रीलिंग। कैसा रहेगा? स्त्रीलिंग। ठीक है, तो यहाँ देखो, अ के स्थान पे, ठीक है, ठीक है, अ के स्थान पे क्या करना है? अ के स्थान पे इसे हटा के क्या करना है आपको? ये वाला जोड़ना है, ए जोड़ना है। ठीक, तो आपका शब्द है रात। क्या है? रात। ठीक है, तो इसमें देखना, ता के स्थान पे क्या लगाना है हमें? ता, ये क्या है? ता क्या है आपका? व्यंजन है, और इसमें क्या है? अ जुड़ा है, स्वर। ठीक है, तो ये अ की जगह में क्या क्या लिखना है हमें? ये वाला लगाना है। क्या चीज? ए लगाना है। ठीक, तो शब्द क्या हो जाएगा आपका? बहुवचन। क्या हो जाएगा? बहुवचन। जैसे देखते हैं, रात। क्या चीज? रात। रात शब्द में अगर ए का मात्रा देंगे, ठीक है, तो रा, ठीक है, और ये ता,
अब इसको लगाना है तो ए का मात्रा ये, ए का मात्रा ये, और ये चंद्र बिंदु, ए का मात्रा ये वाला, ठीक, ता में लगाएंगे ना, आ को निकाले तो इसको जोड़ेंगे, ता को पूरा कौन करेगा, ए का मात्रा, ठीक है। तो ए का मात्रा और चंद्र बिंदु, अगर मानो सुरेखा और मात्रा है उसमें अगर हमें चंद्र बिंदु लगाना है तो क्या होता है, बिंदी में होता है, ठीक है। तो रात का क्या हो जाएगा, रातें, क्या हो जाएगा, रात का रातें, ये एक वचन और ये क्या हो गया आपका बहुवचन, ठीक। उसी प्रकार अकारांत वाले शब्द देखेंगे, कौन सा, अकारांत वाले शब्द देखेंगे, तो अकारांत वाले में देखो आ वाले शब्द है ना, आ, ठीक है। अ में, अ को क्या करना है हमें, इसमें क्या जोड़ना है, ए जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। इसमें देखो हटाए है ना, अ को हटा के इसको उसके जगह में लिखे, ठीक। लेकिन इसमें क्या करना है, आ के बाद क्या जोड़ना है, ए जोड़ना है, क्या जोड़ना है, ए, जैसे, ठीक है। लता, क्या चीज, लता, लता में क्या जोड़ना है, ए जोड़ना है, ठीक है। अभी लता क्या है आपका, अभी एक वचन, क्या है, एक वचन। अब इसको अगर हम बहुवचन बनाएंगे, ठीक है, तो इसमें से कुछ हटाना नहीं है, बस लास्ट में क्या जोड़ना है, ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लताएं, क्या हो जाएगा, लताएं, ठीक। इसी प्रकार देखो सभा, सभा का क्या हो जाएगा, सभाएं, सभा का सभाएं, कुछ हटाएं क्या, नहीं हटाएं, बस क्या कहे हैं, जोड़े हैं, क्या किए हैं, जोड़े हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखो आप कहाँ बैठे हो अभी, कक्षा में, कहाँ, कक्षा में, ठीक है। अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कक्षाएं, क्या हो जाएगा, कक्षाएं, ठीक। कुछ हटाएं क्या, नहीं हटाएं, ठीक। इसी प्रकार देखो आप कहाँ जाते हो, शाखा, बैंक शाखा में, कहाँ, शाखा में, तो शाखा शब्द के स्थान पे क्या आ जाएगा, आपका शाखाएं। इसमें कोई हेर फेर नहीं है, बस इसमें क्या किए हैं, जोड़े हैं, ए का मात्रा क्या किए हैं, जोड़े हैं, ठीक। और उसी नियम के तहत हम जिस नियम को लिखा हूं उसी नियम का फॉलो किया हूं। जैसे अकारांत संज्ञा वाले शब्द में आ के बाद ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं, ठीक है। तो आ के बाद, ठीक है, कक्षा में क्या है, आ है, और आ के बाद क्या जोड़ा हूं मैं, ए, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका बहुवचन, ठीक। उसी प्रकार इसमें भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। रात का क्या हो गया, रातें, ठीक। उसी प्रकार पुस्तक, ठीक है, उसी प्रकार आपका पुस्तक, तो इसमें पुस्तकें हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पुस्तकें, ठीक है। उसी प्रकार बात, बात क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, बातें, ठीक। उसी प्रकार बात, बातें, और बताओ, तुम लोग भी बताओ ना जी, एक दो, हाँ ठीक है, खबर, ठीक, हाँ खबर, खबर स्त्रीलिंग है, ठीक, खबर, इसका क्या हो जाएगा, खबरें, ठीक है, हाँ ठीक। अदालत, अदालत, अदालत का क्या हो जाएगा आपका, अदालतें, अदालतें, ठीक है। तो इस प्रकार इस नियम से हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, ठीक है। अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा वाले शब्द में अ के स्थान पर ए लगाकर, तो अ के स्थान पे ए लगाकर, जैसे रात, रात में क्या है, आ है लास्ट में, ठीक, अकारांत शब्द है, इसमें ए का मात्रा, तो ए का मात्रा ये है, और चंद्र बिंदु पूरा नहीं होता, अगर ये सुरेखा है, सुरेखा और उसमें कोई मात्रा लगा हुआ है, ठीक है, और अगर यहाँ बिंदी लगा दिए तो एक पूर्ण चंद्र बिंदु माना जाता है, ठीक है। तो ये सुरेखा लाइन, मात्रा एक, और ये क्या हो गया, चंद्र बिंदु, ठीक है। तो रात का रातें, पुस्तक का पुस्तकें, बात का बातें, खबर खबरें, अदालत अदालतें, ठीक है। तो ये एक वचन और ये बहुवचन। उसी प्रकार आ के बाद ए जोड़कर क्या बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं, तो कैसे, तो लता लताएं, सभा सभाएं, कक्षा कक्षाएं, शाखा शाखाएं, ठीक है। तो इस प्रकार भी हम बहुवचन बना सकते हैं, ठीक हो गया इतना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अपने आगे अभी निर्विभक्ति देख रहे थे, अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, सविभक्ति। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले कक्षा में आगे देखेंगे।